नमो राघवाय। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर जय मिश्रा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम रेमेडीज़ के में मंगल के बारे में बात करेंगे। आज से मैं आपको जो शादी विवाह में कुंडली में अगर देखा जाता है जो मंगल, उसके बारे में थोड़ा सा प्रिडिक्शन दूंगी कि किस भाव में मंगल होने से क्या होता है और उसमें क्या हमें उपाय करने हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय जो कि हमें जो है, अगर मान लीजिए कि हम थोड़ा बहुत अगर चार्ट देखना जान रहे हैं या फिर पंडित जी ने हमको बताया है कि किस जिस भाव में हमारे मंगल बैठे हों, उसको देखते हुए हम सेल्फ से भी कुछ कुछ उपाय कर सकते हैं। शादी के लिए मंगल का बहुत बड़ा रोल होता है, आप सभी जानते हैं ये बात, क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा कि मंगली बताया है पंडित जी ने कि मंगली या मंगला की बात आपने सुनी होगी। मंगल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मैरिज के लिए। वो एक बहुत बड़ा बृहद सब्जेक्ट है कि उस पर अगर हम चर्चा करने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं यह बताना चाहूँगी कि मंगल कहाँ पे आपके कुंडली के कौन से घर में मंगल होता है तो आप जो है मंगली या मंगला बनते हैं। उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं, किस भाव में है, किस ग्रह के इम्पैक्ट में है, कौन सी दृष्टि के लिए है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो भाव वाइज अगर हम डिसाइड करते हैं मंगल की स्थिति अपने चार्ट में, तो पहले भाव में मंगल जो मंगली के रूप में माना जाता है, चौथे भाव में, सातवें भाव में और 12वें भाव में। इस तरीके से अलग अलग भाव का जो होता है मंगल, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उसका अपना अलग अलग इम्पैक्ट होता है और अलग अलग उसके उपाय होते हैं। तो वह मैं आज से आपको बताऊंगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि सातवें, आठवें, 12वें, चौथे और पहले भाव में अगर मंगल है तो आप मंगली माने जाएंगे। तो पहले भाव के मंगल अगर मान लीजिए आपके हैं तो आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए और उसका क्या होता है इम्पैक्ट, वह आप जानेंगे यहाँ पर। तो पहले भाव में अगर मंगल बैठा है तो एक आप में एनर्जी बहुत होगी। आप बहुत अच्छा, कुछ तो ये पहले भाव में यह भी देखना है कि लग्न वाइज आपकी क्या है। अगर कोई एंटी लग्न होती है थोड़ा सा दिक्कत आती है, लेकिन अगर एक नॉर्मल मोटे तौर पे हम कहें तो मंगल पहले भाव में रहेगा तो आप एनर्जेटिक रहेंगे। इवन आपका अगर विवाह होता है तो विवाह के बाद भी जो है आप वह जातक समाज में उच्च पद पाएगा। विवाह के लिए उसके लिए अच्छा रहेगा, सारी चीज़ें उसकी ठीक रहेंगी, हमेशा एनर्जेटिक होगा, उसको कभी जल्दी कोई दिक्कत वैसी नहीं आएगी। वैसी इन द सेंस कि एनर्जी वाइज, यानी कि अगर वो उसको कहीं लड़ाई झगड़ा या फिर कुछ भी हो रहा है तो उसको उसके अंदर काफ़ी एनर्जी रहती, काफ़ी फायर रहता है। हाँ, सारी चीज़ों के लिए तो बेहतर है, लेकिन यह है कि अगर जो है वो कोई प्रेम प्रसंग में पड़ गया, कोई अफेयर में पड़ गया, ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक जिसके कि फर्स्ट हाउस में मंगल है, तो वह निश्चित रूप से टोटली बर्बाद हो जाएगा। तो उसको मोस्ट ऑफ क्या करना चाहिए, अरेंज मैरिज करे। और अगर लव मैरिज भी कर रहा है तो कुछ कुछ उपाय कर ले। तो फर्स्ट हाउस में अगर मंगल हमें पता चल गया तो उसके लिए हम बिना कहीं पर गए अपने से अगर हम कोई उपाय करना चाह रहे हैं तो हमको क्या करना चाहिए। तो उस उपाय के लिए हमें क्या करना चाहिए, उन उसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए कि एक मिट्टी की सुराही ले लीजिए, उसमें जो है सौंफ या फिर शहद, कुछ शुद्ध शहद मिल जाए तो और बढ़िया है। इसको डाल दीजिए मिट्टी के घड़े में, जो है उस मिट्टी के घड़े में थोड़ी सी मिट्टी लेकर के उसमें शहद या फिर सौंफ डाल करके और उसको किसी सुनसान जगह पर लेकर के ले जा करके दबा दीजिए। यह एक्चुअली जो ये उपाय होते हैं इसमें बहुत सारे साइंटिफिक रीज़न भी होते हैं। तो बहुत डिटेल में मैं नहीं जानना चाहती हूँ, फिर कभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी यह जो है आपको जानना है कि अगर फर्स्ट हाउस में आपका मंगल है तो आपको अफेयर में नहीं पड़ना है और आपको यह उपाय करना है जिससे आपका मंगल आपका फेवर करे और आपके लाइफ में सुख शांति हो। क्योंकि अगर फर्स्ट हाउस में मंगल है और कुछ और चीज़ें भी मायने रखती हैं, बट ये है कि मोटे मोटे तौर पे आप जान लीजिए कि जो है वैवाहिक जीवन बहुत शांतिमय नहीं होता है, क्योंकि फायर प्रधान हो जाता है वह व्यक्ति। तो उसके लग्न पे ही मंगल बैठे हुए हैं और अगर डिग्री वाइज भी ज़्यादा कम होंगे तो और दिक्कत आ जाती है। तो इस वजह से ये उपाय करके आप अपनी लाइफ में शांति ला सकते हैं और अपना वैवाहिक जीवन अच्छा कर सकते हैं। आप अपना ध्यान रखें। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना है तो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें आप जो है व्हाट्सअप करके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। हमेशा व्हाट्सअप के थ्रू अपॉइंटमेंट लें, कॉल ना करें। अपना ध्यान रखें और अब इन उपायों को करके अपने मंगल को शांत करें। नमो राघवाय।